मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने बड़ी ई की मात्रा चिन्हों का शब्दों में किस प्रकार प्रयोग करते हैं इसका हम लोगों ने रिवीजन किया था। अब हम लोग बड़ी ई की मात्रा चिन्ह में यहाँ पे दिया हुआ है पेज नंबर 36 में अभ्यास में कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसको आप लोगों को बुक और कॉपी दोनों में बनाना है। तो एक बार इसे मैं फिर से रिवीजन कर रही हूँ, इसे बता रही हूँ कि इसे आप कैसे बनाएंगे। पहला नंबर प्रश्न है E1 पर गोला लगाए। E1 ई जहां पे मूल रूप में दिखाई देगा, जैसे यहाँ पे चित्र में ये क्या है सहनाई, तो यहाँ पे नामे ई सहनाई, तो यहाँ पे बड़ी ई का यहाँ पे मूल रूप में लिखा, इस पे क्या करना है गोल करना है। उसी प्रकार ये चारपाई, तो चारपाई में ई कहाँ आ रहा है, जहां पे ई बड़ी ई आएगी मूल रूप में आएगा उस पे क्या करना है गोला बना देना है। इसी प्रकार रजाई, तो यहाँ रजाई में ई यहाँ पे है। उसी प्रकार रुई, तो रुई में ई जहां पर दिखा बड़ी ई वहां पे गोला करना है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 ई की मात्रा पर गोला लगाए। ई की मात्रा चिन्ह जो चिन्ह है उस पे गोला लगाना है। तो यहाँ पे चित्र में क्या है दिखा रहा है गठरी, तो गठरी में रा में बड़ी ई, गठरी यहाँ पे बड़ी ई का जो चिन्ह है इस पे गोला करना है। उसी तरह यहाँ पे है डफली, डफली में ला में बड़ी ई की मात्रा चिन्ह का प्रयोग किया गया, तो यहाँ पे गोला करना है। उसी प्रकार ये बकरी है, तो बकरी में रा में बड़ी ई की मात्रा चिन्ह का प्रयोग किया, तब क्या बन गया ये बकरी। उसी प्रकार ये क्या है कली, का ला में बड़ी ई क्या बन गया कली, तो यहाँ पे ला के बगल में जो बड़ी मात्रा चिन्ह का प्रयोग किया गया बड़ी ई का, उस पे यहाँ पे गोला बना देना है। इसी प्रश्न नंबर 3 है जिसमें ई के स्थान पर ई की मात्रा लगाकर शब्द बनाना है। तो यहाँ पे चित्र में क्या लिखा रहा है लीची, लेकिन लीची क्या है ऐसे नहीं लिख के इसमें उसके ई बड़ी ई की मात्रा चिन्ह का प्रयोग कर यहाँ पे लीची लिखना है। यहाँ पे लीची है, इसी प्रकार यहाँ पे ये नदी है तो यहाँ नदी लिखेंगे। यहाँ पे घड़ी है तो घड़ी इस प्रकार लिखेंगे, और यहाँ पे चील है तो चील को इस प्रकार लिखेंगे। इसे आप लोग अपने बुक में और कॉपी में बनाएंगे, अच्छे से इसका रिवीजन करना है। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न नंबर 4 पेज नंबर 37, प्रश्न नंबर 4 जिसमें सही स्थान पर ई की मात्रा लगाए। सही स्थान पर चित्र में देख के क्या हम लोग पर देख के पता चल रहा है ये हाथी है, तो हाथी में हम लोग हाथी का जब उच्चारण करते हैं तो था में बड़ी की मात्रा चिन्ह का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे था में बड़ी ई की मात्रा चिन्ह का प्रयोग किया तो ये शब्द बन गया हाथी। उसी प्रकार ये चित्र में दिखाई क्या है इमरती, इमरती उच्चारण हम कैसे कर रहे हैं इमरती, तो यानी ता में बड़ी ई की मात्रा चिन्ह का प्रयोग हुआ तो क्या लिखा जाएगा ये इमरती शब्द बनेगा। उसी प्रकार ये चित्र में क्या है दीपक, तो दीपक उच्चारण करना है और उसके बाद पता कहाँ पे ई के चिन्ह का प्रयोग हो वहां पे ई की मात्रा चिन्ह का प्रयोग लगाना है। जैसे यहाँ पे दीपक, तो यहाँ पे दा में बड़ी ई की मात्रा चिन्ह का प्रयोग किया गया। उसी प्रकार ये चित्र में पपीता है, तो हम लोग पपीता में पा में बड़ी ई अत्ता में आ, तो ये शब्द बना पपीता। इसी प्रकार यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे लिखा है जोड़कर लिखे। यहाँ बहुत सारे वर्ण दिए गए हैं, वर्ण को जोड़कर यहाँ पे शब्द बनाना है। जो कौन सा शब्द बनता है, तो यहाँ पे उच्चारण हम लोग कर रहे हैं दा में बड़ी ई, वा में आ की मात्रा और रा, तो ये बन गया दीवार। इसी प्रकार श रा में बड़ी ई, फा में आ, ये बन गया शरीफा। उसके बाद ये है का, हा में आ, ना में बड़ी ई, तो ये बन गया कहानी। इसे भी अच्छे से आप लोग साफ सुंदर सुंदर लिखावट में इसे कॉपी में लिखेंगे। और चित्र देखकर इसका नाम लिखना है, तो चित्र में ये क्या है खीरा, तो यहाँ पे खीरा लिखेंगे। ये क्या है चीता, तो यहाँ चीता लिखेंगे। ये है मछली, तो यहाँ मछली लिखेंगे। और ये है मकड़ी, तो यहाँ पे ये मकड़ी लिखेंगे। इस प्रकार इसे आप लोग अच्छे से सुंदर राइटिंग में बुक में भरेंगे। इसी प्रकार पेज नंबर 38 में एक बड़ी ई की मात्रा चिन्ह का प्रयोग कर शब्द बनाया गया और एक छोटी सी यहाँ पे कविता बनाई गई है। कविता का क्या नाम है नानी की कहानी। यहाँ पे कविता हम एक बार पढ़ रही हूँ, इसके आप लोग मेरे पीछे पीछे से दोहराएंगे। नानी नानी कह कहानी, एक था राजा एक थी रानी, रानी का था एक चिता,
पानी कभी नहीं था पीता। रानी की थी एक बकरी, इतनी पतली लगती ककड़ी। इतना खाती खाती इतना, हाथी भी ना खाए जितना। गाय जितनी सीधी सादी, करती ना थी कभी मनमानी। नानी कहना वही कहानी। इसमें कहानी को एक बार फिर से दोहरा रहे हैं। नानी नानी कह कहानी, एक था राजा एक थी रानी। रानी का था एक चीता, पानी कभी नहीं था पीता। रानी की थी एक बकरी, इतनी पतली लगती ककड़ी। इतना खाती खाती इतना, हाथी भी ना खाए जितना। गाय जितनी सीधी सादी, करती ना थी कभी मनमानी। नानी कहना वही कहानी। इस कविता को आप लोग अपने कॉपी में लिखेंगे। रिवीजन लिख के यहाँ पे इस कविता को लिखना है। उसके बाद यहाँ पे दिए गए पुस्तक में दिए गए नामों को पढ़कर उनके पर स्टिकर चिपकाए। यहाँ पे चीता है, बकरी है, हाथी है और गाय है। यहाँ बुक में पीछे एकदम लास्ट में कुछ चित्र दिए गए हैं, उसको चित्र को देखकर यहाँ जो नाम दिया उसको देखकर यहाँ से खोज कर आप लोग अपने बुक में यहाँ पे पेज नंबर 38 में चिपकाएंगे। जैसे यहाँ पे चीता है तो यहाँ पे चीता खोजेंगे, बकरी है तो बकरी खोजेंगे और हाथी है उसको खोजकर यहाँ पे चिपका लेना है। आगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।